तो नमस्कार, जय भीम। बात देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। वही बात कर रहे हैं कि इस बार कौन किसके बाजी मारेगा। 9 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो वही बात करें तो बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार से उनका बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार उनकी राष्ट्रीयता भी जा सकती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी 9 जो विधानसभा के चुनाव में उसमें कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंकर बसपा कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन इससे पहले जो बहुजन समाज पार्टी खासकर उत्तर प्रदेश में कितने वोट लेकर आई है ये सभी हम आपको बताएंगे। किस सीट से कौन लड़ा इसको भी हम बताएंगे आपको, और कितने न्यूनतम वोट बसपा लेकर आई है ये भी हम बताएंगे आपको, और अधिकतम कितने वोट लेकर बसपा आई है। तो ये सभी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें नए देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो अवश्य कराएं। तो आपको हम ले चलते हैं अब उस ओर जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की क्या हालत रही है। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो महज 6 सीट ऐसी हैं जिन पर बसपा 2 लाख से 2.5 लाख तक वोट लेकर आई है, यानी 2 से 2.5 तक वोट लेकर आई है। तो वहीं बात करें 27 सीट ऐसी हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी 1 लाख से अधिक वोट लगे, यानी 1 से 2 के बीच में आई है, 1.5 आई है, 1.25 आई है। इसी प्रकार बसपा 2,51,000 तक पहुंची है। लेकिन वो किस सीट तक पहुंची है ये सभी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो इसी बीच में जो बात है वो हम बता रहे हैं आपको कि बसपा कितने वोट कहां पर लेकर आई है। तो बसपा की पहली जो सीट है वो खासकर जो जाटवों का गढ़ माना जाता है, जाटवों की राजधानी कहा जाता है, वहां पर भी बसपा 1,76,474 वोट लेकर आई, यानी 2.25 लाख वोट। 2.25 लाख जो वोट लेकर आई वो आई है आगरा में। आगरा से चुनाव लड़ी थी पूजा अमरोई। पूजा अमरोई चुनाव में 2.25 लाख वोट लेकर आई हैं, और बसपा जहां पर 6 की 6 कई बार सीटें जीती है। इस बार इतना रिजल्ट गिनने के बाद बसपा फिर भी अव्वल नंबर। उत्तर प्रदेश में बसपा के पास फिर भी बहुत सारा वोट है। फिर बात कर रहे हैं अकबरपुर की, जहां से लड़े थे राजेश द्विवेदी, जो वोट लेकर आए हैं 73,140। 73,140 वोट लेकर आए हैं अकबरपुर से राजेश द्विवेदी। तो वहीं बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, अलीगढ़ से लड़े हितेंद्र बंटी उपाध्याय, वोट लेकर आए 1,23,929 वोट लेकर आए हैं, 1,23,929 वोट। वहीं बात कर रहे हैं इलाहाबाद सीट की, जहां से रमेश पटेल चुनाव लड़े थे। चुनाव में वोट लेकर आए 49,144। वहीं बात करें अम्बेडकर नगर से, अम्बेडकर नगर हालांकि बसपा की सीट रही है, बसपा के जो सांसद थे वो छोड़कर चले गए। इसके बाद यहाँ से चुनाव लड़े गए कमर हयात चुनाव लड़े, 1,99,499 वोट लेकर आए। वहीं अमेठी से नन्हे सिंह चौहान चुनाव लड़े, जो 34,534 वोट लेकर आए। वहीं अमरोहा की जो बसपा की सीट थी वहाँ से मुजाहिद हुसैन चुनाव लड़े, 1,64,099 वोट लेकर आए हैं। वहीं बात करें आमला की, आमला सीट से आबिद अली चुनाव लड़े, 95,630 वोट लेकर आए। वहीं बात करें मसूद सबीना, जो कि आजमगढ़ से चुनाव लड़े, 1,79,839 वोट लेकर आए हैं। तो मासूद इस प्रकार का जो वोटर है वो वोट कितना खिसका है ये सभी आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको लगातार बता रहे हैं बसपा कितना वोट लेकर आई है। तो उनमें एक बड़ा माहौल बनता हुआ नजर आया। लेकिन खासकर बात करें इस बार हम बदायूं की बात करते हैं। बदायूं से बात करें तो मुस्लिम खान यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। मुस्लिम खान लेकर आए 97,751 वोट। वहीं बात करें बागपत की, बागपत से चुनाव लड़ रहे थे प्रवीण बंसल लेकर आए थे 92,266 वोट। इस प्रकार का वोटर जो लगातार गिरता हुआ नजर आया है। वहीं बहराइच की बात करें, ब्रजेश कुमार चुनाव लड़े, 50,448 वोट लेकर आए। वहीं बलिया की बात करें, बलिया से ललन यादव चुनाव लड़ रहे, वोट लेकर आए थे 85,205 वोट। वहीं बात करें बांदा की, बांदा सीट से लड़े थे मयंक द्विवेदी लेकर आए हैं 2,45,000
745 वोट। वहीं बात करें बांसगांव की, बांसगांव से राम समूह चुनाव लड़ रहे थे जो 64,750 वोट लेकर आए हैं। वहीं बात करें बाराबंकी से, जहाँ से शिव कुमार दोहरे चुनाव लड़ रहे हैं, अनुसूचित जाति की सीट थी, 39,177 वोट लेकर आए। बरेली से बसपा चुनाव नहीं लड़ी है, इसलिए सीट खाली रही है। वहीं बात करें बस्ती से लवकुश पटेल चुनाव लड़े, यहाँ पर लेकर आए थे 1,03,301 वोट लेकर आए हैं। भाई भदोही से हरिशंकर चुनाव लड़े, 1,55,053 वोट लेकर आए हैं। बिजनौर से विजेंद्र सिंह ने बड़ी टक्कर मारी, 2,18,986 वोट लेकर आए। वहीं बुलंदशहर से गिरीश जाटव चुनाव लड़े जो पूर्व में सांसद रहे हैं और उनने चुनाव लड़ा। चुनाव में उनको बेहद ही कम वोट मिला और वोटों की सीमा बहुत कम थी, 1,17,424 वोट, महज बहुत कम वोट लेकर आए हैं। भाई हम बात कर रहे हैं अन्य सीट चंदौली की। चंदौली से लड़े सत्येंद्र कुमार मौर्य जो कि 1,59,903 वोट लेकर आए। वहीं देवरिया से संदेश चुनाव लड़े, 45,564 वोट लेकर आए। वहीं धौर्रा सीट से लड़े श्याम किशोर अवस्थी, 1,85,474 वोट लेकर आए। डुमरियागंज से MD नदीम चुनाव लड़े, 35,936 वोट लेकर आए। या बसपा का हाल है, हम लगातार बसपा की सीटों के बारे में बात कर रहे हैं कि बसपा कितना वोट कहां से लेकर आई है, तो बसपा की सीटों की बात हो रही है। वहीं बात करें उसके बाद हम एटा की, तो एटा से मोहम्मद इरफान चुनाव लड़े, एडवोकेट हैं, 71,585 लाए। वहीं इटावा से लड़ी सारका बघेल, ऐसी सीट है, 96,541 वोट मात्र लेकर आई है। फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे लेकर आए 46,407 वोट। वहीं बात करें फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे लड़े, ये लेकर आए 45,390 वोट। फतेहपुर से लड़े मनीष सिंह सचान, 90,970 वोट लेकर आए हैं। वहीं बात करें फतेहपुर सीकरी से पंडित रामनिवास शर्मा, 1,20,539 वोट। वहीं बात करें फिरोजाबाद से लड़े चौधरी बशीर, 90,948 वोट। वहीं गौतम बुद्ध नगर की सीट है जहां से बसपा को अच्छा खासा वोट मिला है, वहां से लड़े थे आपके राजेंद्र सोलंकी जो कि 2,51,615 वोट लेकर आए थे। ये बसपा की हाई स्कोरिंग सीट है, सबसे ज़्यादा वोट इसी सीट पर बसपा को मिला है। वहीं गाजियाबाद से नंद किशोर पुरी लड़े थे, 79,525 वोट। गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह, 1,64,964 वोट। वहीं घोसी से लड़े बालकृष्ण चौहान जो लेकर आए 2,09,404 वोट। वहीं गोंडा से सौरभ चुनाव लड़े, 29,429 वोट। वहीं गोरखपुर से जावेद अशरफ, 55,781। वहीं हमीरपुर से निर्दोष कुमार दीक्षित, 94,696। हरदोई से लड़े भीमराव अंबेडकर जो महज 1,22,629 वोट लेकर आए थे और पहले ये सांसद भी थे, पहले ये MLC थे और इस बार उनका वोट बहुत कम रह गया है। हाथरस से लड़े हेमबाबू धनगर जो लेकर आए 2,01,263 वोट। वहीं जालौन से लड़े सूरज चंद गौतम जो कि 1,02,48 वोट लेकर आए। इस प्रकार का बसपा का ये गढ़ रहा है। बसपा का कहीं भी ऐसा वोट जो कि 5 लाख तक पहुंचा हो ऐसा नहीं रहा है। वहीं बात करें जौनपुर की, तो जौनपुर से श्याम सिंह यादव लड़े जो कि सांसद थे, वो लेकर आए 1,57,137। झांसी से लड़े रवि प्रकाश, 63,192। कैराना से श्रीपाल चुनाव लड़े, 76,200 वोट लेकर आए। भाई केसरगंज से नरेंद्र पांडे चुनाव लड़े, 44,279 वोट लेकर पहुँचे हैं। वहीं बात करें कन्नौज से, यहाँ से इमरान बिन जाफर लड़े, 81,639 वोट लेकर आए हैं। वहीं बात करें कानपुर से कुलदीप भदौरिया चुनाव लड़े, 1,20,032 वोट ले मात्र 12,032 वोट लेकर आए, सॉरी क्षमा चाहते हैं, 12,032 वोट लेकर आए। यह बसपा का सबसे कम स्कोर है, सबसे कम वोट यही मिला है। कुलदीप भदौरिया कानपुर से जनता ने बिल्कुल नकार दिया था, क्या पता इनके बीच में जनता के बीच में इनकी कोई पहचान ना हो, इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ उसी क्षेत्र में जहाँ पर बसपा का एक मजबूत क्षेत्र था वहाँ से कई बार सांसद भी बने, लेकिन 12,032 वोट मिला। ये बेहद घटिया, सबसे घटिया स्कोर है 12,032। कौशाम्बी से शुभ नारायण लड़े 55,858। खीरी से लड़े अंसा कालरा 1,10,460।
कुशीनगर से शिव नारायण चौहान 67,208 वोट लेकर आए। वहीं बात करें लालगंज से हिंदू चौधरी लड़ी जो 2,10,053 वोट लेकर आई। लखनऊ से मोहम्मद साकर आखिर लड़े 30,192 वोट लाए। मछलीनगर से कृपा शंकर सरोज 1,57,291 वोट। वहीं बात करें महाराजगंज से जहाँ से मोहम्मद मौसम आलम लड़े 32,955 वोट लाए। मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव 66,814 वोट लेकर पहुँचे हैं। मथुरा से सुरेश सिंह लड़े 1,88,417 वोट लेकर आए। मेरठ से देवव्रत त्यागी 87,025 वोट लेकर आए। मिर्ज़ापुर से मनीष कुमार 1,44,446 वोट लेकर आए। मिश्रिक से BR हेरवार ऐसी सीट थी 1,11,945 वोट लाए। मोहनलालगंज से राजेश कुमार चुनाव लड़े 88,461 वोट लाए। वहीं मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान चुनाव लड़े 92,323 वोटर लेकर पहुँचे हैं। इसी प्रकार मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति 1,43,707। नगीना से सुरेंद्र पाल चुनाव लड़े जहाँ से 1,32,072 वोट लेकर आए। वहीं बात करें फूलपुर की जहाँ से जगन्नाथ पाल 82,586। पीलीभीत से अनीस अहमद फूल बाबू 89,697। प्रतापगढ़ से प्रथमेश मिश्रा 80,144। रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव 21,624। रामपुर से जीसन खान 79,692। वहीं रावटरगंज से सोनभद्र से कहते हैं थानेश्वर चुनाव लड़े 1,18,778 वोट लाए। वहीं सहारनपुर से माजिद अली 1,80,353। सलेमपुर से भीम राजभर लड़े जो कि कई प्रदेशों में प्रभारी भी रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और ये ले 80,599। संभल से बात करें चौधरी 16 तली चुनाव लड़े और 16 तली 1,52,460 वोट लेकर आए। संत कबीर नगर से नदीम अशरफ चुनाव लड़े 1,50,812। वहीं बात करें शाहजहाँपुर से लड़े दूधराम वर्मा 91,710। वहीं श्रावस्ती से मोइनुद्दीन अहमद 56,251। सीतापुर से महेंद्र यादव 99,364। सुल्तानपुर से उदराज वर्मा 1,63,025। उन्नाव से अशोक पांडे 72,527। वाराणसी से जमाल लारी ये 33,766। इस प्रकार से बसपा 80 से एक कम सीट यानी 79 सीट पर चुनाव लड़ी और वोट प्राप्त किया है। टोटल बात करें 81,87,489। जी हाँ, आपने सही सुना है, बिल्कुल 81,87,489 वोट टोटल बसपा यहाँ पर लेकर पहुँची है। सबसे हाईएस्ट सीट जो रही है वो रही है 2,51,000 की सबसे हाईएस्ट सीट है। सबसे लो स्कोर की बात करें तो 12,032 जो कि कानपुर से कुलदीप भदौरिया चुनाव लड़े 12,032 वोट लेकर आए सबसे कम। और बात करें गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा जहां से राजेंद्र सोलंकी चुनाव लड़ रहे 2,51,615 वोट लेकर आए और सबसे हाई स्कोर बसपा का यही रहा है। बात करें 6 सीटों पर बसपा 2 लाख से 2,51,000 तक पहुंची है। और वहीं बात करें 27 सीटों पर जहां पर 1 लाख से 2.25 लाख तक के बीच में रही है। तो बसपा का यह हाल है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को करिए फॉलो। लगातार बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। अगर नए हैं तो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बहुत बहुत धन्यवाद।